हेलो एवरीवन, सीयूईटी एम इकोनॉमिक्स एंट्रेंस एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर हम एमसीक्यूज़ को करेंगे आपके इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड, और जिसमें कि हम आज इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956 के विषय में बात करेंगे और उस पर रिलेटेड जो है 10 एमसीक्यूज़ को करेंगे। इसके पहले मैंने डिटेल आपके आउट किया था आपके 1956 का जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन था उसमें क्या क्या चीज़ें थी, और 1948 को भी हमने डिस्कस कर लिया है। उसके पहले हमने पॉपुलेशन के बारे में डिस्कस किया था और आपके जो है नेशनल इनकम एस्टीमेट की हिस्ट्री पे भी बात किया था, उसको भी ज़रूर देख लीजिएगा, वीडियो आपके पड़ा हुआ है चैनल पे, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा जिस पे आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप हमारे बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं जो कि ऑलरेडी रनिंग है, आपको एट वेरी मिनिमम प्राइस पे 25% ऑफ पे अवेलेबल है। इसमें आपको लाइव लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, PYQs का एनालिसिस और आपके टेस्ट जो है दिया जाएगा, ज़रूर से ज्वाइन करिएगा। और जो है अभी भी ऑफ़र आपके अवेलेबल है। अगर हम बात करें इस टेस्ट में, आपको याद रखिएगा कि इसमें आपको फुल टाइम टेस्ट और आपके टॉपिक वाइज भी टेस्ट मिल जाएगा। इस नंबर पे आप जो है कांटेक्ट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर, अगर हमारे टेस्ट सीरीज़ को सिर्फ ज्वाइन करना चाहते हैं जिसमें आपके 150 टेस्ट अवेलेबल होंगे और इसमें फुल टाइम टेस्ट भी आपको अवेलेबल होगा, और ये टॉपिक वाइज टेस्ट है, 499 रुपीज़ में अवेलेबल है। आप इस पर 100 रुपीज़ का ऑफ भी पा सकते हैं। कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा इस नंबर पर, ठीक है, जिससे कि आप टेस्ट को ज्वाइन कर सकें। अब इस टेस्ट सीरीज़ का नाम टॉपर्स टेस्ट सीरीज़ क्यों है? क्योंकि इसको टॉपर्स ने ज्वाइन किया था लास्ट ईयर, और इस साल भी बहुत सारे आपके टॉपर्स निकले इस टेस्ट से, तो ज़रूर ज्वाइन करिएगा। आपके ऑल इंडिया रैंक और लगभग 100+ जो है सिलेक्शन हुआ था इसी टेस्ट सीरीज़ से, ठीक है। तो चलिए हम टॉपिक को डिस्कस करेंगे इन डिटेल। तो यहाँ पर आपके पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन? आपके इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956 का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था? क्या फॉरेन इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना था? नहीं, याद रखिएगा कि नहीं था। मिक्स्ड इकोनॉमी को स्टैब्लिश करना, ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है बी करेक्ट हो जाएगा, ये आपको पॉइंट याद रखना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। मिक्स्ड इकोनॉमी को आपके स्टैब्लिश करना यहाँ पर इसका प्राइमरी गोल आपके 1956 का हो चुका था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विच सेक्टर गिवन द हाई प्रायोरिटी इन 1956 इंडस्ट्रियल पॉलिसी? किसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया? क्या स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को दिया गया, हैवी इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्री, सर्विस सेक्टर को दिया गया? तो याद रखिएगा कि हैवी इंडस्ट्रीज़ को आपके ज़्यादा प्रायोरिटाइज जो है किया जाता है इन आपके इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956 में। इसमें 3 जो है इंडस्ट्रीज़ आपके थी। शेड्यूल ए में आपके जो है 17 इंडस्ट्री थी। बी की बात करें तो 12 इंडस्ट्री थी। उसके बाद सी में जो बच गई थी आपके बी और सी में नहीं थी, वो सी में रखा गया था। और जो आपके शेड्यूल ए में 17 इंडस्ट्री थी जिसमें 4 इंडस्ट्रीज़ आपके एक्सक्लूसिवली आपके सेंट्रल के पास थी, जैसे एटॉमिक एनर्जी, डिफेंस, ये सारी चीज़ें, रेलवेज़ हो गया, ठीक है। और जो बच गई थी वो प्राइवेट सेक्टर के पास थी। और बी में जो थी आपके स्टेट के द्वारा ओन थी बट प्राइवेट पार्टिसिपेशन की भी बात की गई थी। और सी में जो है टोटली आपके प्राइवेट सेक्टर के द्वारा जो इंडस्ट्रीज़ को क्या किया जाता था, आपके कंट्रोल किया जाता था। तो 1956 का जो IPR था उस पे किसका ज़्यादा फोकस किया गया था, किस इंडस्ट्रीज़ पे ज़्यादा फोकस किया गया था? तो है आपको याद रखना है हैवी इंडस्ट्रीज़ पे फोकस किया गया था। नेक्स्ट हमारा है, विच अकॉर्डिंग टू IPR 1956 विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट द फोकस एरिया? कौन सा आपके फोकस एरिया नहीं था? क्या डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस की बात की गई थी? ठीक है, ये भी आपके ठीक है। एंगेजमेंट ऑफ जो है अगर हम बात करें प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट की बात की गई थी। इंकरेजमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट ये भी था। नेशनलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ की बात की गई तो यहाँ पर कोई भी नेशनलाइजेशन की आपके बात नहीं की गई थी, तो आपके ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा कि नेशनलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ की बात नहीं की गई थी आपके 1956 के IPR में, ठीक है। अगर हम बैंकों के नेशनलाइजेशन की बात कर ले, थोड़ी बीच में कुछ आपके मेन पॉइंट्स को जान लेते हैं कि फर्स्ट टाइम बैंक का नेशनलाइजेशन आपके 1969 में हुआ था, ठीक है। 14 मेजर बैंकों को यहाँ पर राष्ट्रीयकरण आपके किया गया था। कितने तारीख को? जुलाई 19 को, ठीक है। जुलाई 1969 को फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है नेशनलाइज करती है 14 नेशनल बैंकों को। ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। फिर आप देखते हैं 1972 में इंश्योरेंस का नेशनलाइजेशन होता है, ठीक है। नेशनलाइज करती है इंश्योरेंस इंडस्ट्री को, जैसे हम बात करेंगे आपके LIC की, GIC की, इन सब के जो है इसका नेशनलाइजेशन आपके 1972 में होता है। किसका? आपके इंश्योरेंस कंपनी का नेशनलाइजेशन, जैसे LIC, GIC, जनरल इंश्योरेंस जो होता है, ठीक है।
फिर कोल का नेशनलाइजेशन 73 में होता है, स्टील का नेशनलाइजेशन 73 में होता है, ठीक है। ये सब हमें बाद में देखने के लिए मिलता है, बट आप याद रखिएगा कि पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ था, जिसमें 14 बैंक आपके शामिल थे। दूसरी बार नेशनलाइजेशन आपके बैंक का कब हुआ था, आप हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर किस चीज़ की बात, कौन सा फोकस एरिया नहीं था पूछा गया था, तो आपके डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज ये फोकस एरिया था, प्राइवेट सेक्टर को आपके इंकरेज करना ये भी था, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करना ये भी था, बट आपके नेशनलाइजेशन ऑफ ऑल इंडस्ट्रीज़ का कोई मतलब यहाँ पर गोल नहीं रखा गया था आपके 1956 के आईपीआर में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 1956 इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन एम टू अचीव विच ऑफ द फॉलोइंग गोल, किस आपके गोल को अचीव करना चाहती थी? क्या यहाँ पर कंप्लीटली डिपेंड होना चाहती थी फॉरेन टेक्नोलॉजी पे, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट को, गवर्नमेंट इंटरवेंशन को रिड्यूस करना चाहती थी, क्या यहाँ पर इंक्रीज़ करना चाहती थी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को? नहीं। इकोनॉमिक सेल्फ सफिशिएंसी को गेन करना चाहती थी, यानी ये तीनों जो नीचे के ऑप्शन है वो गलत हैं। हम सेल्फ सफिशिएंट होना चाहते थे, हम चाहते थे कि कुछ चीज़ों का प्रोडक्शन हम अपने आप से करें, ज़्यादा किसी और पे निर्भर ना रहें। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो है आपके करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री रिजर्व एक्सक्लूसिवली फॉर द पब्लिक सेक्टर एज पर 1956। 1956 में किसको आपके पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व कर दिया गया था? तो याद रखिएगा कि डिफेंस में जितने आर्म्स एंड एम्यूनेशन का जो प्रोडक्शन होता है वो आपके पब्लिक सेक्टर के लिए रखा गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी डिफेंस किसके पास था? आपके पब्लिक सेक्टर के पास आपके रखा गया था। ये आपको पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपका 1956 रेजोल्यूशन जो था आईपीआर वॉज कंटिन्यूशन ऑफ विच ऑफ द अर्लियर पॉलिसी, इसके पहले कौन सी आपकी पॉलिसी आई थी? तो आपके 1948 की आईपीआर आई थी, उसका ये कंटिन्यूएशन था। उसके बाद हम देखते हैं दूसरी पॉलिसी 1956 में आपके आती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए वाला जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द 1956 आईपीआर, क्या आपके था इसमें करेक्ट? तो क्या यहाँ पर डीरेगुलेट किया गया था इंडस्ट्रियल सेक्टर को, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एम्फोसाइज किया गया था रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। नेक्स्ट है आपका रिड्यूस करना है जो रीजनल डिस्पैरिटी थी। मैंने कल आपको एक ऑब्जेक्टिव भी बताया था, रीजनल डिस्पैरिटी को कम करने की यहाँ पर बात की गई थी, और नेशनल इनकम को आपके मतलब एक तरीके से जो प्रति व्यक्ति आय जिसमें डिस्पैरिटी पाई जाती थी उसको भी रिड्यूस करने की यहाँ पर बात की गई थी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो है आपके करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका व्हाट वाज द वन ऑफ द सिग्निफिकेंट आउटकम ऑफ 1956 आईपीआर, क्या रैपिड प्राइवेटाइजेशन हुआ था स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेस का? क्या लार्ज जो है स्केल पे आपके लार्ज नंबर पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस आपके अंडर टेकिंग्स आ गई थी? क्या फॉरेन इन्वेस्टमेंट रिड्यूस हुआ था? क्या आपके स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कम हो गई थी? तो यहाँ पर ऐसा बात नहीं कि आपके प्राइवेटाइजेशन बहुत ज़्यादा बढ़ता है, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए तो आपका रॉन्ग है। नेक्स्ट आपके लार्ज नंबर ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज यहाँ पर बढ़ते हैं, 17 आपके पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज आपके हो जाते हैं, ठीक है, और कुछ बाद में स्टेट ओन्ड भी रहते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर आपके ऐसा नहीं है कि यहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट को डिक्रीज़ करने की बात की गई थी और आपके स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पे फोकस करने की बात नहीं की गई थी, यानी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पे फोकस करने की बात की गई थी। बट आपके सिग्निफिकेंट आउटकम यही रहा कि पब्लिक सेक्टर जो आपके अंडरटेकिंग से वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा आ जाएगा? आपके बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग की फीचर ऑफ 1956 आईपीआर, क्या था आपके इंपोर्ट को सब्सिट्यूट करना। इंपोर्ट सब्सिट्यूशन क्या होता है आपके, अगर हम बात करें या आपके इंटरनेशनल में हम पढ़ते हैं, इंपोर्ट सब्सिट्यूशन का मतलब है कि आप जब इंडिया में डोमेस्टिकली गुड्स को अच्छा प्रोड्यूस करेंगे, है ना, मान लीजिए कि आप किसी फॉरेन गुड्स के सब्सिट्यूट को प्रोड्यूस करें इन इंडिया, तो आप क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट को सब्सिट्यूट कर दे रहे हैं किस गुड्स से? आपके इंडियन गुड्स से। तो जो की फीचर था आपके जो है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की बात यहाँ पर की गई थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी आपके करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका द 1956 आईपीआर सिग्निफिकेंट इन शेपिंग इंडिया इकोनॉमिक पॉलिसी विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन, क्या आपके क्या इसने लाइसेंस राज को ख़त्म कर दिया था, या फिर इट इस लेट फाउंडेशन प्लान्ड इकोनॉमी जो है आपके की बात की गई थी, इसने फॉरेन जो है ओनरशिप की बात की थी, या फिर ऑल टैक्सेशन को आपके हटा दिया था। तो यहाँ पर हमें जो है प्लान इकोनॉमी का फाउंडेशन देखने के लिए मिलता है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हुआ था। लाइसेंस राज की जो शुरुआत हुई थी वो यहीं से हुई थी, ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है, एंड नहीं हुआ था, ठीक है। एंड हम बाद में देखते हैं आपके 1991 में, ठीक है, क्योंकि बाद में हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने के लिए मिली थी। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं आपके 1956 के आईपीआर से स्पेसिफिक, जो मैंने
पॉइंट था वो डिस्कस आपको कर दिया। ठीक है, अब हम बात करेंगे कुछ आपके चीज़ों की, जैसे आपके कुछ एक्ट्स आए थे पहले, उस पर हम थोड़ी सी बात कर लेंगे, ज़्यादा आपकी बात नहीं करेंगे, कुछ कुछ चीज़ों की ही बात करेंगे। जैसे नाबार्ड आपके एक्ट आया था, ठीक है, नाबार्ड का जो गठन है 1982 में हुआ था, बट नाबार्ड एक एक्ट आपके आया था, ठीक है। नाबार्ड एक्ट कब आया था, कभी कभी पूछ देता है, तो याद रखिएगा कि 1981 में आया था, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, ये बैंक फॉर जो सपोर्ट करती थी रूरल डेवलपमेंट एंड एग्रीकल्चर को, ये चीज़ याद रखना है। और इसका जो मेन एम था क्रेडिट प्रोवाइड करना फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को के द्वारा इन रूरल एरियाज़। ठीक है, तो एक्ट कब आया था, 1981 में, ये पॉइंट आपके याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें जो आपके इम्पॉर्टेंट है, मिनिमम वेज एक्ट कब आपके आया था। ठीक है, बहुत बार ये पूछता है मिनिमम वेज एक्ट। ठीक है, वेज एक्ट ये आपके कब आता है, तो 1948 में मिनिमम वेज एक्ट आपके याद रखना है ये पॉइंट। ठीक है, दिमाग में रख लीजिएगा इस चीज़ को कि मिनिमम वेज एक्ट आपके कब आता है, 1948 में। फैक्ट्रीज़ एक्ट बहुत बार पूछा जाता है कि फैक्ट्रीज़ एक्ट कब आता है, तो फैक्ट्रीज़ एक्ट आपके कब आता है, 1948 में। ठीक है, फैक्ट्रीज रेगुलेट करना लेबर कंडीशन को इन फैक्ट्रीज, इसका एम था हेल्थ सही होना चाहिए, सेफ्टी होनी चाहिए, वेलफेयर फॉर वर्कर। ये जो है एक्ट लाया गया था कि आपके वर्किंग आवर क्या होना चाहिए, क्या ओवर टाइम होगा तो उसके लिए क्या रूल होना चाहिए। तो जो फैक्ट्रीज एक्ट आया वो आपके 1948 में आया है, और 1948 में पहला हमारा IPR भी हमको देखने के लिए मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, बहुत बार पूछता है कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आपके कब आया है। ठीक है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ये आपके कब आया, 1949 में। ठीक है, इसको ये बैंक को रेगुलेट करने की बात यहाँ पर करता है। ठीक है, RBI एक्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, जो कि हम देखते हैं कि 1 अप्रैल 1935 में आपके RBI का जो है गठन हो जाता है। एक्ट कौन सा आया था आपके 1934 में। ठीक है, RBI एक्ट आपके आया था। तो हमने कौन कौन सा एक्ट पढ़ा, RBI एक्ट 1934, आपके बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, फिर हमने देखा कि फैक्ट्रीज़ एक्ट आपके 1948 में आता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमने मिनिमम वेज एक्ट देखा 1948, और फिर हमने देखा कि आपके नाबार्ड की बात हमने की कि नाबार्ड का जो आपके एक्ट आया था नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट 1981 में आपके आया था। स्पेशल इकोनॉमिक जोन, कभी कभी पूछता है कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो बनाया जाता है SEZ, इसके लिए एक्ट कब आया था आपके, तो 2005 में। ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए जाएंगे जहाँ पर प्रमोट किया जाएगा एक्सपोर्ट को और इकोनॉमिक ग्रोथ को। ठीक है, ये चीज़ आपके याद रखिएगा। तो ये आपके एक्ट आया था 2005 में, ये आपके पॉइंट याद रखना है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट कभी कभी पूछ देता है, ये सब एक्ट आप ज़रूर लिख लीजिएगा नोट्स में अपने, इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो इसी पे कर लूँगी। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है आपके 2013 में आया हुआ है। 2013 में क्या आया, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट आपके आया हुआ है। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है, ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। नरेगा यानी आपके नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, नरेगा, मनरेगा की मैं बात नहीं कर रही हूँ, नरेगा की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, तो नरेगा कब आया, नरेगा एक्ट आपके 2005 में। ठीक है, तो ये सारे एक्ट आप ज़रूर याद कर लीजिएगा, मेमोराइज़ कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते रहूँगी आगे के वीडियोज़ में। अगर हेल्पफुल लग रहा होगा वीडियो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेस्ट ज़रूर ज्वाइन करिएगा, आप लोग ज़रूर मदद करेगा ये टेस्ट आप सभी को, और चैनल पर जुड़े रहिएगा क्योंकि इकोनॉमिक्स से रिलेटेड अभी इंडियन इकोनॉमी, इंटरनेशनल, पब्लिक और मैक्रो सबसे रिलेटेड जो है MCQs आपको मिलते रहेंगे। चैनल पे जुड़े रहिएगा, सपोर्ट करिएगा ज़रूर से, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। धन्यवाद।